नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टीवी 100 में स्वागत है। और सुबह से ही लगातार आपको वो नतीजे दिखा रहे हैं, वो आंकड़े दिखा रहे हैं, फिर चाहे राजधानी के हों या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मिल्कीपुर की सीट को लेकर हो। हालांकि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर की जो सीट है वहां पर विजय रथ पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है, जिसमें प्रत्याशी बतौर चंद्रभानु की यहां मौजूदगी देखी गई है। तकरीबन 70,000 वोटों के साथ उन्होंने एक बड़ी जीत को हासिल करते हुए जनता पर विश्वास जो जनता ने उन पर जताया है। और तमाम इस जीत के बाद से सुबोध हमारे संवाददाता ने भी कार्यकर्ताओं से उनके खास इस उत्साह के लिए चर्चाएं की हैं। आइए एक झलक सुनवाते हैं कैसा नजारा रहा है मिल्कीपुर सीट को लेकर। की बात की जाएगी, जो मतगणना हुआ है अभी जिस तरह से यहाँ पर चंद्रभानु पासवान को जो मत मिले हैं 65,000 के समथिंग है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो रुदौली के विधायक रामदेव यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या पूरा जो जीत का श्रेय दिया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सब के लिए बहुत ही शुभ दिन है। जहाँ एक तरफ हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, वहीं मिल्कीपुर में कमल खिला रहे हैं। मिल्कीपुर की जीत वहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है, वहाँ के निवासियों की जीत है, वहाँ की माताओं बहनों कारोबारियों व्यापारियों नौजवानों की जीत है। और हम वहाँ के आम जन का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में जिस तरह से वहाँ के विकास का खाका खींचा गया, उस पर मोहर लगाई, जिससे अब मिल्कीपुर के विकास का रास्ता अपने आप खुल गया। अब डबल इंजन की सरकार मिल्कीपुर के सर्वांगीण विकास का काम करेगी और हम पूरी तरह से मिल्कीपुर वासियों के साथ 24 घंटे में 18 घंटे जैसा हम लोग काम करते हैं, तो उसका पूरा असर दिखाई पड़ेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। काफी अरसे बाद बीजेपी को जो सीट हासिल हुई है और काफी मतों से जीत हुई है, इसमें क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास जो सबका विश्वास का नारा था, उसको छलने और ठगने का, धोखा देने का एक षड्यंत्र समाजवादी पार्टी ने किया था, जिसके नाते लोकसभा के चुनाव में हमको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के इस दौरान पूरे जनपद की जनता ने पहचान लिया इन समाजवादियों को, जो छलने और ठगने धोखा देने काम करते हैं, और इनके पहचानने के बाद ही इनको असली जवाब दिया है। जी बिल्कुल, लगातार आपको जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिस तरह से यहाँ पर ये प्रेजेंट जीत हुई है, ऐसे में जिसके कंधे पर ये जो सौंपा गया था, यहाँ के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री विश्वास करते हुए आपके पर ये जो कंधे भार गया था, इसमें क्या कहेंगे आप जो जीत हुई है? किसी भी चुनाव के पहले एक ये परंपरा है कि उस विधानसभा के उस जिले के लोगों को बुलाया जाता है और पार्टी द्वारा नेताओं द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसी क्रम में हमको ही नहीं, तमाम लोगों को बुलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केशव मौर्य जी का, माननीय ब्रजेश पाठक जी का, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी का, सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और हम लोगों ने जब यहाँ पर चुनाव प्रचार शुरू किया मिल्कीपुर में, तो जिस प्रकार से नौजवान, सम्मानित बुजुर्ग, हमारी देवतुल्य वहाँ की जनता, जिस प्रकार से समाज का सभी वर्ग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा था, तो पहले से ही यहाँ पर जीत तय थी। और हमने हमेशा पहले से ही, मैं फर्स्ट डे से बात कर रहा हूँ कि मिल्कीपुर की जो जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने मिल्कीपुर की जीत को ऐतिहासिक बना दिया। मिल्कीपुर के सम्मानित जनता के चरणों में मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और निश्चित रूप से उनको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार मिल्कीपुर के विकास के लिए संकल्पित है। वहाँ के लोगों के मान सम्मान की रक्षा और सुरक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार पहले से भी कर रही है और दृढ़ता से करेगी। और जो भी समस्याएं हैं, हम लोग क्षेत्र में घूमे, तमाम समस्याएं थी, उसको हम लोगों ने नोट कर लिया है। उसको हम लोग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कि भाई लगातार ये जो बात की जा रही है कि लगातार ये मिल्कीपुर जो पहली सीट है ये अब भाजपा खेम गई है, तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री जी आपको समझाते रहे, आपको लगातार आपको कंधे सौंप दिया गया, तो ऐसे में जो जनता है वहाँ की, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मिल्कीपुर का जिले में 5 विधानसभाएं हैं। मिल्कीपुर का अलग मिजाज है, मैं पहले ही कहा। वहाँ के लोग ईमानदार हैं, वहाँ के लोग कर्मठी हैं, वहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं। और सबसे बड़ी बात मिल्कीपुर की है कि वहाँ के लोग जहाँ रहते हैं तो वहाँ रहते हैं, उनके यहाँ में हाँ रहता है, उनके ना में ना रहता है। और मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद और प्रेम हमको 25 सालों से मिल रहा है। जिस तरीके से
मिल्कीपुर के लोगों के साथ मैं पहले भी खड़ा रहा, कभी चिंता नहीं किया कि इसमें हमारा नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। उसी तरीके से मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के साथ हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। विधायक वहां के चंद्रभानु पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी वहां की जो भी समस्याएं हैं, वहां के चूंकि विधायक चुने गए हैं, वहां की समस्याओं का समाधान तो करेंगे ही करेंगे। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे और मिल्कीपुर का सर्वांगीण विकास कराएंगे। जी बिल्कुल, लगातार आप चैनल बने रहिए। और जिस तरीके से बात की गई, जो ब्राह्मण सड़ा कहने वाले खब्बू तिवारी के ऊपर जो दिया गया था, भाग दिया गया था, उसमें वाकई में खड़े उतरे हैं। अगर लोगों से बताना चाहेंगे यहाँ पर जो राकेश जी, जो इस तरह से जीत हुई है, पेरेंट जीत हुई, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मिल्कीपुर के उपचुनाव में जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत जो हासिल हुई है, वो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की तर्ज पर काम करने वाली माननीय योगी जी की सरकार के प्रत्याशी, सबके लोकप्रिय, बहुत ही सरल सहज भाई चंद्रभानु पासवान जी सबके दिल में बस गए। और निश्चित रूप से मिल्कीपुर में की आवाम ने उन्हें सराखों पे बिठा लिया और चंदन लगा करके उनको इस बार वहां का विधायक बना दिया। क्या कहेंगे? भाजपा की जीत हुई है। चंद्रभानु पासवान जी को वो सारे लोगों ने मिलकर, मिल्कीपुर की जनता ने उनको जिताया है। क्या कहेंगे आप? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता सनातन धर्म को स्वीकार किया और वहाँ के अगड़ा पिछड़ा दलित हर वर्ग का विकास हो रहा है, इसलिए जो है योगी मोदी पर विश्वास किया, इसलिए जो है जीत। धर्म के नाम पर जो है वोट हुआ? धर्म के नाम पर नहीं, वहाँ पर जो है सनातन धर्म को हम लोगों की पूजा है, हम लोग विकास की बात नहीं हुई। विकास की बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का जो है पिटारा खोल दिया है। चुनाव हो गया, इसके बाद जो है हर गांव गलियों का विकास होगा, हर क्षेत्र का विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा, जन जन का विकास होगा। कोई विकास के नाम पर जो है हमारी जनता ने सम्मान किया, वोट दिया, जिताया और हमेशा जिताती रहेगी जनता। क्या कहें? हमारे पूरे चौरसिया समाज ने और पूरे मिल्कीपुर के हर वर्ग के लोगों ने मतलब चंद्रभानु पासवान जी को जिताने का काम किया है। और 2002 क्या कहेंगे आप? हाँ भैया, हाँ। सबसे पहले मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को हम धन्यवाद और उनसे आशीर्वाद की कामना चाहेंगे कि जिस तरह चंद्रभानु पासवान को आज इस मिल्कीपुर की जनता ने कमल की बटन को दबाकर, और उनसे आशीर्वाद की कामना चाहेंगे कि जिस तरह चंद्रभानु पासवान को आज इस मिल्कीपुर की जनता ने कमल की बटन को दबाकर और इनको जिताने का काम किया। क्या कहेंगे आप? चौरसिया मिल्कीपुर में 32,000 वोट है, जिसमें चौरसिया समाज की बात कर रहे हैं। 32,000 वोट की बात करते हैं, क्या ऐसा ये सही बात है? मिल्कीपुर में चौरसिया समाज का 32,000 वोट है, जिसमें हम लोगों ने पूरे चौरसिया समाज के नेताओं को लगा करके और ये ऐतिहासिक चुनाव बदलने का काम किया है। यही चौरसिया समाज की टीम 2022 में अवधेश प्रसाद के साथ थी। आपके भाई राकेश चौरसिया के नेतृत्व में अवधेश प्रसाद जी को विधायक बनाया गया, लेकिन उन्होंने मेरे समाज का सम्मान नहीं किया, हमारे नेताओं का सम्मान नहीं किया, हम लोगों का सम्मान नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग बागी होकर के उनको हराने के लिए भारतीय। क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव की जो हम लोगों को दाग लगा था, उसका तो हम लोगों ने कुछ हद तक बदला ले लिया है, लेकिन लगातार बन रहे टीवी साल। और बता दें आपको, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाता है चैनल हमारा, तो वाकई में जो प्रचंड जीत की बात की जाएगी, यहाँ पर अभी रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव जी हो, चाहे पूर्व विधायक खब्बू तिवारी जी हो, इन्होंने जो योगी जी ने विश्वास किया था, वाकई में विश्वास पे खड़े उतरे। और जिस तरीके से जीत हुई है, वाकई में जो जीत क्षेत्र जनता को जो आभार प्रकट करते हुए नजर आए लोग। सुबोध श्रीवास्तव, टीवी 100 अयोध्या से। सियासत देखी आपने कि किस तरह से मिल्कीपुर में एक बड़े प्रचंड के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 से प्रत्याशी के रूप में चंद्रभानु ने यहां विजय रथ पर सवार होकर के अब कमान संभाली है। और 5 वर्ष तक लगातार अथक प्रयास रहेगा कि जो देवतुल्य जनता है, जिनके आशीर्वाद से आज उन्हें वह सत्ता की कमान मिली है, निस्वार्थ भाव से उस पर आगे बढ़े। और ऐसे में प्रियंका, ये देख सकते हैं आप कि जिस तरह से सपा का गढ़ कही जाने वाली मिल्कीपुर सीट, और उसके बाद जिस तरह के नतीजे आज सामने आए हैं, सबको चौंका कर रख दिया है। जी शुभम, आपको बता दें कि पिछले काफी सालों से समाजवादी पार्टी इस सीट पर रूल कर रही थी,
अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को इस सीट से उतारा गया था। हालांकि समाजवादी पार्टी के अंदर ही अंदर यहाँ पर आपसी कलह भी देखने को मिला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बाकी उम्मीदवार, बाकी जो समर्थक थे, बाकी कार्यकर्ता थे, वो भी इस तरह की आस लगाए बैठे थे हाईकमान से कि उनको इस सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। 500 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस सीट समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था 500 कार्यकर्ताओं के साथ। ऐसे में अजीत प्रसाद यहां पर कहीं ना कहीं फेल होते नजर आए। जो पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी को, उम्मीदवार को चुना था लोगों के यहां लोगों की सेवा करने के लिए, जनता ने उसे नकारते हुए चंद्रभानु पासवान को अपना यहां पर उम्मीदवार के तौर पर, या फिर ये बोले जनता जनार्दन ने चंद्रभानु पासवान को 70,000 वोटों से कहीं ना कहीं जिताकर ये दिखाया है कि अजीत प्रसाद सबसे बड़ी बात प्रियंका ये भी देखी गई है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। हालांकि यहां ये मान सकते हैं कि अयोध्या सीट को वो हार गए थे और ऐसे में विपक्ष बड़ा हावी हो गया था कि राम को लाने वाले आखिर क्यों नहीं आए। देखिए, हर एक चीज के अगर रुकने का कारण होता है तो वो एक गति देने का काम भी देता है। शायद भारतीय जनता पार्टी में देखा गया है, एक एक्सपेरिमेंट को मानते हुए जिस तरह से एक बड़ी गति देने का काम किया। 70,000 वोट से विजयी होना ये कोई आम चुनौती नहीं होती है। और जनता के बीच जिस तरह का इस बार रुझान देखा है प्रियंका, आंकड़े भी देखे गए हैं कि मतदान के दिन रेशियो भी इस बार बढ़त में देखा गया है, जिसने यहां पर रिकॉर्ड ही तोड़ करके मतदान किया है।